एक छोटा सा गांव धरवन अपने पुराने और रहस्यमय जंगल के लिए जाना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर है जहां एक घंटी लटकी है। कहा जाता था कि उस घंटी को बजाने से लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। यह कहानी सुनकर गांव के तीन दोस्त अर्जुन, माया और कबीर इस रहस्य को सुलझाने का तय करते हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च के साथ वे तीनों जंगल में घुसते हैं। चारों ओर पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन उत्साह में आगे बढ़ता है, माया सतर्क थी और कबीर थोड़ा डरते हुए मजाक में कहता है, अगर कोई भूत मिला तो उसे सेल्फी लेकर डरा देंगे। जल्द ही वे प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल घंटी थी, धूल से ढकी और एक हल्की रोशनी फैलाती हुई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे घंटी बजा दी। घंटी बजते ही चारों ओर चमकीली रोशनी फैल गई और जमीन कांपने लगी। कुछ ही पलों में वे तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक अजीब दुनिया में थे। आसमान लाल रंग का था, चारों ओर चमकदार पेड़ थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। तभी उनके सामने चमकती हुई रोशनी आई और धीरे धीरे वह एक परी में बदल गई। मैं एलायरा हूं, परी ने कहा। तुम्हारा यहां आना एक पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा है। तुम्हें हमारी दुनिया को बचाना होगा। अंधेरे का राजा ड्रैकनोर ने इस दुनिया के दिल रत्न को चुरा लिया है। अगर वह रत्न उसके पास रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हम यह कैसे करेंगे? हम तो साधारण इंसान हैं। एलायरा मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत सबसे बड़ा जादू है। उनका पहला पड़ाव एक जादुई जंगल था। जंगल के पेड़ जिंदा लग रहे थे और अपनी शाखाओं से रास्ता रोक रहे थे। माया ने समझा कि उन पेड़ों को चकमा देने के लिए एक विशेष पैटर्न में चलना होगा। उन्होंने एलायरा के दिए हुए नक्शे का सहारा लिया और सावधानी से आगे बढ़े। कबीर गलती से एक गलत कदम रख देता है और पेड़ की शाखाएं उसे जकड़ लेती हैं। अर्जुन बिना डरे अपनी जादुई तलवार से शाखाओं को काटता है और कबीर को बचाता है। माया ने नक्शे का सही पैटर्न ढूंढ लिया और उन्हें जंगल पार करवा दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचे। वह नदी हर चीज को छूते ही घुला देती थी। कबीर ने एक पत्थर फेंक कर देखा और वह नदी में गिरते ही गायब हो गया। माया ने नक्शे पर ध्यान दिया और देखा कि नदी के पार जाने के लिए एक नाव का निशान बना है। किनारे पर उन्हें एक जादुई नाव मिली, लेकिन उसमें एक पहेली लिखी थी, मैं वह हूं जो बिना आकार के भी सब कुछ दिखाती हूं। मैं क्या हूं? माया ने सोचा और जवाब दिया, पानी। जवाब सही था। नाव ने उन्हें सुरक्षित नदी पार करवा दी। ड्रैकनोर का महल किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। बाहर से महल गहरे काले पत्थरों से बना था और चारों तरफ एक घना जादुई धुंध छाई हुई थी। जैसे ही अर्जुन, माया और कबीर ने महल में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह महल जादुई है और हर कोना एक नया भ्रम रचने में सक्षम है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर गए, वे एक लंबे और संकरे गलियारे में आ गए। गलियारे के दोनों तरफ दर्जनों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। कोई दरवाजे पर सूरज, तो किसी पर चांद, किसी पर जानवरों की आकृतियां थीं। माया ने दरवाजों को गौर से देखा और कहा, यह साधारण दरवाजे नहीं हैं। इनमें से एक सही दरवाजा होगा और बाकी भ्रम है। जब अर्जुन ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अचानक गायब हो गया और दीवार में समा गया। तभी माया ने नक्शे पर देखा कि सिर्फ उस दरवाजे को चुनना होगा जिस पर दिल रत्न का निशान बना हो। सही दरवाजा ढूंढने के बाद वे अगले कक्ष में पहुंचे। अगले कक्ष में वे एक विशाल कमरे में पहुंचे जहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे शीशे लगे थे। हर शीशे में उनकी अलग अलग छवियां दिख रही थीं। अर्जुन ने देखा कि एक शीशे में वह खुद को राजा के रूप में देख रहा था, जबकि माया ने देखा कि वह जादुई शक्ति से भरी हुई है। कबीर ने खुद को एक वीर योद्धा के रूप में देखा। अगर मैं असल में ऐसा हो जाऊं तो क्या बात है? पर तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, जो अपने सच्चे रूप को भूल जाएगा वह हमेशा के लिए इस कमरे में कैद हो जाएगा। माया ने समझाया, ये शीशे सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए हैं। हमें अपनी असली पहचान को याद रखना होगा और दर्पण के जादू से बचना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और बिना किसी भ्रम में फंसे शीशों के बीच से गुजर गए। शीशों के कमरे से निकलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जिसकी फर्श चमकदार टाइलों से बनी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने एक कदम रखा, फर्श की टाइलें गायब होने लगीं और उनके नीचे अंधेरा दिखाई देने लगा। माया ने नक्शे का उपयोग किया और देखा कि केवल कुछ टाइलें ही असली हैं।
बाकी भ्रम है। उसने फर्श पर निशान खोजे और अर्जुन को सही रास्ता बताया। कबीर ने गलती से एक गलत टाइल पर कदम रखा, लेकिन अर्जुन ने उसे गिरने से बचा लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें चारों तरफ से अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो कोई उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने कहा, यह ड्रैकनोर का जादू है। ये हमें डराने और फंसाने की कोशिश कर रहा है। माया ने उन्हें शांत रहने को कहा और नक्शे का सहारा लिया। कबीर ने मजाक में कहा, अगर ड्रैकनोर को हराना इतना आसान है, तो उसे हमारे साथ मजाकिया बातें सीखनी चाहिए। उनकी हंसी ने डर को दूर कर दिया और वे आगे बढ़ते गए। महल के आखिरी हिस्से में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां अचानक ड्रैकनोर खुद एक सुंदर महिला के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं इस महल की रक्षक हूं। माया को तुरंत समझ आ गया कि यह एक छलावा है। उसने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने जादुई तलवार से हमला किया। जैसे ही तलवार चली, ड्रैकनोर का असली रूप प्रकट हो गया। एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस जो काले कवच में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। ड्रैकनोर के साथ उनकी लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी जादुई तलवार से ड्रैकनोर को उलझाए रखा, जबकि माया ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। कबीर चुपके से दिल रत्न की ओर बढ़ा, जो एक चमचमाते मंच पर रखा था। जैसे ही कबीर ने रत्न उठाया, ड्रैकनोर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से तलवार का आखिरी वार किया और ड्रैकनोर पत्थर का बनकर वहीं गिर पड़ा। दिल रत्न अपने स्थान पर लौट आया और दुनिया एक बार फिर चमक उठी। एलायरा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की सराहना की। उसने एक जादुई दरवाजा खोला जो उन्हें उनके घर वापस ले जा सकता था। जाते हुए अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों अगली बार फिर से साथ चलोगे? माया ने जवाब दिया, लेकिन इस बार नक्शा ध्यान से देखेंगे। कबीर बोला, और सेल्फी लेना मत भूलना। तीनों दोस्त हंसते हुए अपनी दुनिया में लौट गए, लेकिन इस सफर की यादें उनके साथ हमेशा रहीं।